बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन व हज़रात, आपके इल्म में है कि हम जब भी आपसे मुखातिब होते हैं, आपके बहबूद की आपके मुताल्लिका बात होती है। अमजद अरबाब अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ। मेरे साथ मौजूद है, मैं इख्तिसार से काम लेते हुए गुजारिश करूँ, सैयद राशिद शाह गर्देजी साहब, डॉक्टर आसिम रजा तबस्सुम, जनाब राना शाहिद इकबाल साहब और मिर्जा मोहतशम बेग साहिब। गुजारिश ये है कि हम एक जिद्दोजहद देकर मैदान अमल में हैं और इस साल के आगाज में बहुत लंबे इंतजार के बाद महंगाई और बढ़ते हुए तूफान बदतमीजी के खिलाफ और अवामी हुकूक के हवाले से पाकिस्तान भर में, पंजाब भर में एहतजाजी मुजाहिरों से एक सिलसिला शुरू हुआ, जो बाद में हम अदालत में ले गए। और बुनियादी तौर पे मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं कि जनाब जस्टिस अरसल हसन सैयद ने रिट पिटीशन 642 2021 में 19/2 को एक फैसला दिया था, जिसमें हमने बुनियादी तौर पे गुजारिश ये की थी कि आरटीएस सेक्रेटरी वो किरायानामा नाफिज नहीं कर रहे और रूट्स मुकम्मल नहीं हो रहे, ओवरलोडिंग हो रही है। और इस सूरत हाल में जब लोगों के पास जो ड्राइव कर रहे हैं व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं है, हादसात का सामना करना पड़ रहा है और मुख्तलिफ तरीकों से आवाम परेशान है और जो इखलाकी रवैये हैं ट्रांसपोर्ट में बैठने वाले आम लोगों के, वो अजीबो गरीब हैं। इसी तरह हेल्थ के हवाले से हमारी गुजारिश थी कि ईडीओ हेल्थ आरटीए सेक्रेटरी की तरह वो काम नहीं कर रहे। बेसिक हेल्थ यूनिट्स और तहसील हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, वहां पे जो सहूलियात मरीजों को, आम लोगों को मुयस्सर होनी चाहिए, वो मुयस्सर नहीं है। जो रेट लिस्ट है और अशिया का जो मयार है, उसके ऊपर को काम नहीं हो रहा। रेट लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन मैसेज में थ्रू आउट द कंट्री एंड पर्टिकुलरली इन द डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी वो नहीं हो रहा। चूंकि हम हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में थे, तो उस हवाले से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और उसके मुताल्लिका अफराद जो है, ये सारा उसका मजमुआ जो है वो जेर बहस था। अशिया के मयार में ये भी था कि हम डिप्टी कमिश्नर साहब को जाके वो आटा दिखाएं जिसके बारे में गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि ये सस्ता आटा और मयारी आटा है, कि क्या वो अपने बच्चों को भी ये आटा खिलाते हैं या वो मैकडोनल्ड्स और इस तरह की जो अय्याशियां हैं उनको काम में लाकर कौम की जो मालियत है, जो कौम का पैसा है जो उनके ऊपर खर्च हो रहा है, उसके नतीजे में आवाम को क्या मिल रहा है, गरीब को क्या मिल रहा है, आम आदमी को क्या मिल रहा है और वो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह इसमें रेस्पोंडेंट थे, मुद्दा अलय थे सिटी ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज, हाईवे ट्रैफिक का हाईवे पुलिस के इंचार्ज, इन तमाम का चूंकि इंटर रिलेशन था ट्रांसपोर्ट के हवाले से और अशिया के हवाले से, अशिया के मयार के हवाले से, उनकी कीमतों के हवाले से और हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से। तो इसमें जस्टिस अरसल हसन सैयद ने 19/2 को फैसला दिया। हमारी बहुत सी काविशों और कोशिशों के बाद डिप्टी कमिश्नर लिटिगेशन ऑफिसर को यह तौफीक हुई जाके 1 महीने के बाद मार्च 19 में कि वो एक लेटर लिख सकते डिप्टी कमिश्नर्स को और इलाका मजिस्ट्रेट्स को। लेकिन इसके ऊपर जो कमाहकू अमल था, असल में मामला ये था कि हमें सिर्फ बात करके तो उसको छोड़ नहीं देना था, हमें उसका पीछा करना था। हमने आपके हुकूक की जो जंग की कसम खाई है और जो अहद किया है कि हम ख्वातीन और हज़रात अवाम आपके हुकूक के, आपके बच्चों के हुकूक के, आपके आने वाली नस्लों के हुकूक के और आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस वक्त हम एड़ियां रगड़ रहे हैं बीमारियों के साथ, हम एड़ियां रगड़ रहे हैं मुख्तलिफ मसाइल की वजह से, तो उन मसाइल को हम एड्रेस करेंगे। मैं गुजारिश करूं कि हमारे पास पार्लियामेंट का फोरम न होने की वजह से, हालांकि ये सिटिंग एमपीए का काम था, ये सिटिंग एमएनए का काम था, पर्टिकुलरली ये सिटिंग एमपीए का काम था कि वो इसके ऊपर काम करते। और अगर उन्हें पहले नहीं किया था तो जब मिस्टर जस्टिस अरसल हसन सैयद उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में ये फैसला इरशाद फरमाया था, डिप्टी कमिश्नर को जो ऑर्डर दिया था, तो फिर सिटिंग एमपीएस डिस्ट्रिक्ट पूरे के उनको चाहिए था कि वो इसको टेक अप करते और हमारी बात पीछे रह जाती। लेकिन चूंकि हमारे पास जो फोरम मुहैया था वो अदालती फोरम ही मुहैया था, तो हमने उसके लिए मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं कि अंडर सेक्शन 3/4 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत एक क्रिमिनल नंबर 137 2021 दायर की, जिसमें बड़ी मेहरबानी से हमें नवाजा। हालात और वाकयात को देखते हुए मिस्टर जस्टिस जवाद हसन उन्होंने 2 टोक अल्फाज में डिप्टी कमिश्नर को जो बात कही वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना जरूरी समझता हूं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 204 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973
उसको पढ़ें डिप्टी कमिश्नर। उन्होंने कहा डिप्टी कमिश्नर आप ये देखिए कि जो माने आपको जो कहा गया था कि फौरी तौर पर इन चीजों के ऊपर अमल दरामद करें, फौरी तौर पर पाकिस्तान फलाह पार्टी के वफ्द को, और जो वफ्द ये रेकमेंड करें, जो वफ्द ये पिटिशनर रेकमेंड करें, उसके मुताबिक आप इनका इत्मीनान करें। लेकिन उनका इत्मीनान करने के बजाय जब फौरी तौर पर उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने 4 नकात में डिक्शनरी से निकालकर डिप्टी कमिश्नर को वजाहत की है। उन्होंने कहा क्विक एंड एफिशिएंट इन ब्रिटिश इंग्लिश क्या होता है। उन्होंने कॉलेजियंस इंग्लिश डिक्शनरी का उसमें हवाला दिया, उन्हें कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी का हवाला दिया, उन्होंने मेरियम वेबस्टर का हवाला दिया, उन्हें ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी का हवाला दिया, और उन हवालों से उन्होंने कहा कि आप अपने कानून की मैल साफ करें। डिप्टी कमिश्नर साहब, आपको नहीं पता कि क्विक एक्शन का, फौरी एक्शन का क्या मतलब होता है? कि कोर्ट में बात आ रही है और कोर्ट आपको डायरेक्ट कर रही है, और उसके बावजूद आप आम आदमी को सहूलत मुहैया करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो लॉ में प्रोवाइड की गई है, जो मुहैया की गई है, वो आप उनको मुहैया करने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने बड़े सख्त अहकाम फरमाते हुए कहा, स्पीडीली एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आर्टिकल 37D ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन clearly states that it is the duty of the state, including the government incumbents, to ensure an inexpensive and expeditious justice. तो आपने अभी तक ये सिलसिला न किया, आपने फौरी इंसाफ और दहलीज पर इंसाफ मुहैया न किया, बंदे को पिटिशनर बनकर आना पड़ा, और अदालत के अहकामात के बाद भी आप ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं, आपकी कान पर जोंक तक नहीं रुकी। तो जनाब मिस्टर जवाद हसन ने फरमाया है कि आपको एक मर्तबा फिर पिटीशन तो मेरे पास है तौहीन अदालत की, लेकिन तौहीन अदालत का नोटिस देने से पहले मैं आपको वार्न करता हूं, सख्त हुक्म देता हूं, फौरी अमल दरामद के लिए मैं आपको डायरेक्ट करता हूं कि अगले 10 दिनों के अंदर, और याद रहे कि ये हुक्म है 8/6/2021 का। इसकी मुसद्दका नकल हासिल करने के बाद बाहमी मुशावरत की वजह से हम दोस्तों ने आपस में बात की, हमारी सूबाई क़यादत में दीगर हजरात जो उनसे बात हुई, मरकजी क़यादत से बात हुई, और आज हमने ये तय किया कि हम आपकी खिदमत में ये तफसीलात पहुंचाएं। अब 8 तारीख से लेके 18 तारीख तक, जबकि आज हम सांस ले रहे हैं, टुडे डेट 14 है, हमारे पास 4 दिन है, लेकिन अगर अगले 4 दिनों में नहीं, अगले 8 दिनों में, मजीद 10 दिनों में अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है तो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, आपके नाम के साथ तौहीन अदालत की पिटीशन है। आमिर अतीक खान, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, आपके और आपके डिप्टी कमिश्नर्स को, आपके असिस्टेंट कमिश्नर्स को, आपके प्राइस मजिस्ट्रेट्स को, आपके आरटीए सेक्रेटरी को, आपके ईडीओ हेल्थ को, आपकी सिटी ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज को, आपकी हाईवे ट्रैफिक, आपके हाईवे पुलिस के इंचार्ज को जवाब देना पड़ेगा। आपको जो कानून कहता है कि अवाम को ये किराएनामा की सहूलत दो, ओवरलोडिंग से बचाओ, उनके साथ बदतमीजी ना हो, ड्राइव करने वाला बंदा रॉ हैंडेड ना हो, और सड़क पर चलने के काबिल गाड़ी सड़क पर चले, लोगों की जानों के साथ मत खेलो, उनके बच्चों, उनके बूढ़ों, उनकी माओ और उनकी बहनों की जिंदगियों के साथ मत खेलो। उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए बेसिक हेल्थ यूनिट्स में, इलाकों में, गांव में, देहातों में डिस्पेंसरीज जो कायम है, जो तहसील हेडक्वार्टर्स कायम है, और जो जिले हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कायम है, उसमें सहूलियात मुहैया करो। आपको कहा गया है कि आप आटे का मयार देखो, आप अशिया का मयार देखो, आप गोश्त का, आप दूध का, आप दाल का, आप जितनी भी रोजमर्रा अशिया की चीजें हैं, जो इस्तेमाल की अशिया है, उनका मयार देखो, उनकी कीमतें देखो, उनको कीमतों को कंट्रोल करो। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो जनाब जस्टिस जवाद हसन साहब का मजीद ऑर्डर, अरसल हसन सैयद मिस्टर जस्टिस के ऑर्डर के बाद, मिस्टर जस्टिस जवाद हसन सैयद के ऑर्डर के बाद, आपको हम कॉर्नर नहीं छुपने देंगे, कर्टन के पीछे नहीं होने देंगे, पर्दे के पीछे नहीं जाने देंगे। हमने कसम उठाई है कि हम, और मैं यहाँ एक तस्करा करता चलूं कि पिछले दिनों रमजान करीम के वक्त और आखिर में जो एक सूरत हाल पैदा हुई, उसमें जाती तौर पर मुझे और हमारे साथियों को यह थ्रेट रहा और हमें इत्तलात मिली कि जनाब जिस चीज से हमारा ताल्लुक नहीं है,
उसे हमें डालने की कोशिश की गई। आप मुख्तलिफ हरबे और तरीके इस्तेमाल करें हमें अवामी हकूक से पे बात न करने के लिए, और अपने जो आपकी अथॉरिटीज हैं, जो आप पब्लिक सर्वेंट हैं और उसकी हैसियत में आप प्रॉपर सर्व नहीं कर रहे, उसके हवाले से आप हमें हजार रोकने के लिए कोशिश करें, हमारे खिलाफ हरबे इस्तेमाल करें, हम जान हार देंगे, हम अपने ऊपर दुख झील लेंगे, हम अपने मसाइब में इजाफा कर लेंगे, लेकिन इस जंग से हम तब बाज आएंगे जब आप हमारे अवाम को, हमारे लोगों को उनके हुकूक उनकी दहलीज पर पहुंचाएंगे। चंद दिन है आपके पास अटेस्टेड नकल हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस से पहुंच चुकी होगी, नहीं तो हम भी आपको सर्व कर देते हैं और फिर देखते हैं कि गेंद अब आपकी कोर्ट में है कि अब आप कैसे खेलते हैं और अवाम के हुकूक उन तक पहुंचाने में आप कैसे रिलेक्टेंट रहते हैं और किस तरह आप उनको उनके हुकूक नहीं बाहम पहुंचाते। लोग आपके दफ्तरों के बाहर कतारें बांधकर खड़े हो और आप कभी आपका ये बहाना हो कि जी हाई ऑफिसर ने, कमिश्नर ने, होम सेक्रेटेरिएट ने और सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ने आपको बुला रखा है, असिस्टेंट कमिश्नर ये कहें डीसी साहब ने बुला रखा है, और इसी तरह हर इदारे के बाहर आवाम की कतारें लगी और आप उनकी दाद रसी ना करें, ये नहीं चलेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाल्लाह।